आरटीई एडमिशन मध्य प्रदेश बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं निःशुल्क, शिक्षा का अधिकार। जी हाँ, स्कूल में मध्य प्रदेश स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश शुरू हो गया है आरटीई एडमिशन के लिए। आरटीई इसका फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। सन 2009 में जो चली थी, तो स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश सन 2023 और 24 के लिए ओपन होना है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस पे बताई गई हैं। शैक्षणिक सत्र सन 2023-24 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय मीन्स प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क प्रवेश के लिए किया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो आवेदन होगा प्रक्रिया वो 13 मार्च 2023 से स्टार्ट होगी। इसलिए अपने अपने दस्तावेज को रेडी कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखिए कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और क्या प्रक्रिया में करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश सन 2023-24 का शुरू होगा 13 तारीख से, यानी 13 मार्च 2023 से ऑनलाइन राइट टू एजुकेशन एडमिशन का, आरटी एडमिशन का। आगे हम कुछ बता देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरटीई अधिनियम के अंतर्गत राज्य के सभी निम्न वर्ग के परिवार के बच्चों को कक्षा 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त कराई जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, मध्य प्रदेश में आरटी अधिनियम के तहत पे जो निम्न वर्ग के परिवार है, ये कौन कौन से हैं? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और आरक्षित वर्ग एसटी, एससी, पीएच आदि के आरटी मध्य प्रदेश सन 2023-24 हेतु शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया है, जो कि 13 मार्च 2023 से स्टार्ट है। मध्य प्रदेश की शिक्षा विभाग ने आरटी के तहत राज्य के सभी निम्न वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु आरटी एमपी एडमिशन 2023 से 24 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंट बात यह कि जिसके तहत सभी कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूल मीन्स प्राइवेट स्कूल में प्रवेश लेने हेतु 25% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा सबका कर तो लिया जाएगा, लेकिन हर एक स्कूल को हर कक्षा के लिए 25% सीट आरक्षण की देनी पड़ती है। जैसे मान लो कि कक्षा 1 में एडमिशन करना है, उस स्कूल में कक्षा 1 में 100 सीट है बच्चों की बैठने की, तो उनमें से उसका 25% मीन्स केवल 25 बच्चों को एडमिशन वो देगा आरटी के तहत, वो भी सिलेक्टेड बच्चों को। इस प्रकार से आरटी के नियम का पालन सभी को करना अनिवार्य है। तो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार मीन्स राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य के सभी बच्चों को कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई जो है मुफ्त होती है। अब आगे देखते हैं। आज हम आपको आर्टिकल इसको मैं आर्टिकल के तहत पे आपको अच्छे से बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिए। कुछ चीजें मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, बाकी कौन कौन से दस्तावेज लगने आगे आपको जानकारी मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि इस आरटी के तहत अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, आप पात्र होते हैं, तो वो स्कूल जैसे नर्सरी से स्टार्ट है या फिर एलकेजी से स्टार्ट है, तो किसी भी विद्यालय के जो शुरू की कक्षा से लेके 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसको विशेषकर ध्यान रखें। ठीक है, और आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आवेदन आपको आरटी एमपी एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन ही इस पे मान्य होता है, और इस पे जो अधिनियम है शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 21A के अंतर्गत उम्र 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना है। ठीक है, ये नहीं कि 14 साल की उम्र हो गई तो आप एडमिशन करा लोगे, यानी कि जब तक वो बच्चा 8वीं तक पहुंचता है
तो 13 से 14 के बीच अप्रोक्सीमेटली ईयर का हो जाता है, और जब एडमिशन कराता है तो 5 से 6 साल के बीच का हो जाता है। इस प्रकार से निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराती है। आरटी एडमिशन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बच्चों को दाखिला लेना हेतु योग्य माना जाता है और यही योग्य कहलाते हैं। और इसके अलावा भी मैंने आपको बताया है, जो निम्न वर्ग के कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो SC, ST, PH या OBC जो भी हो, या जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, उनको भी इसमें आरक्षण के दायरे में लिया जाता है। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल का नाम तो मैंने आपको बताया है, आरटी मध्य प्रदेश एडमिशन के विषय में। RTE MP एडमिशन मीन्स राइट टू एजुकेशन मध्य प्रदेश के लिए। अब इसमें विभाग कौन सा है? मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग है। लाभार्थी कौन है? इसमें निम्न वर्ग के बच्चे। और उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 8वीं तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना प्राइवेट स्कूलों में। इस बात का ध्यान दें। राज्य मध्य प्रदेश होगा। साल 2023 है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है मैंने लिख दिया rtportal.mp.gov.in/lottery, फिर स्लैश आप दे सकते हैं। डायरेक्टली आप लिंक पर पहुंच जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन पे मैं इसकी वेबसाइट लिंक शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली उस ओपन कर सकते हैं उस वेबसाइट को। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से होगा स्कूलों का आवंटन। इसको ध्यान से समझे। मध्य प्रदेश के जो स्कूल के छात्राओं को निजी स्कूलों में 25% यानी कि 25% सीटों का आरटी में निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है। इसकी ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाती है, क्योंकि शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश देने के लिए 25% सीटें आरक्षित रहती है, इसलिए लॉटरी के तहत ही निकलता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के वर्ष 2023 के लिए निजी स्कूल में कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा ध्यान दें कि ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। SMS के द्वारा भी बच्चों को सूचना प्रदान कर दी जाएगी, जिसके बाद बच्चों को अभिभावक को RTE पोर्टल के माध्यम से आवंटन पत्र डाउनलोड कर 22 जुलाई 2023 तक अपने बच्चों का मध्य प्रदेश के स्कूलों में निःशुल्क दाखिला करा सकेंगे। ओके, इसलिए जल्द से जल्द भरें। ठीक है। अब आरटी एडमिशन 2023 की महत्वपूर्ण तिथियां मैं बता देता हूँ। आवेदन पत्र की तिथि जो शुरू हो रही है वो अप्रैल 2023 से शुरू हो रही है, और अभी जो आवेदन आप कर सकते हैं तो 13 मार्च 2023 से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। अंतिम तिथि हो जाएगी इसकी मई 2023। आवेदन पत्र डाउनलोड करने की जो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं अपने आवेदन का सत्यापन फॉर्म, यानी कि आप अगर अप्रूव्ड हो जाते हैं या फिर वेरीफाइड हो जाता है फॉर्म, उसको डाउनलोड करना है तो उसको डाउनलोड करने के लिए अप्रैल से मई 2023 तक के बीच की डेट रहती है। और कहां से कर सकते हैं? आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र में अगर आप सुधार करना चाहते हैं, कोई क्लर्चल मिस्टेक हो जाती है, तो मई 2023 को आवेदन पत्र सुधार करने का समय सारणी दिया जाएगा। पोर्टल पर सत्यापित दस्तावेज को अपलोड करना है। अगर जो आपने सत्यापित जो पत्र को आपने डाउनलोड किया है उसे आप पोर्टल पर अपलोड भी करेंगे, जिसकी जो है कि जून 2023 को अंतिम दिन दिया जाएगा। उस माह पे आपको जो भी पोर्टल पर सत्यापित दस्तावेज आपने डाउनलोड किया है उसे लोड करने के लिए। अब लॉटरी ड्रॉ जैसे हो जाती है, लॉटरी ड्रॉ के बाद जो सीटों का आवंटन मिलता है वो जून महीने तक ही बता दिया जाएगा। मेरिट सूची बनाने के लिए ऑनलाइन लॉटरी जो ड्रॉ है वो जून 2023 के बाद होगी। पोर्टल पर अब यहाँ पे दिया है कि पोर्टल से आवेदकों को आवंटन पर डाउनलोड करना है, तो जून 2023 को उसी माह पे दिया जाएगा। और वांछित स्कूल में प्रवेश लेने के लिए माता पिता द्वारा जो रिपोर्टिंग रहेगी वो जून माह का अंतिम सप्ताह होगा, और जो स्कूल में प्रवेश मिलेगा वो जुलाई 2023 से आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप मेरी वीडियो को दोबारा इसको सुनकर आप फिर से समझ सकते हैं
या फिर ध्यान से इसको लिख लें। इसमें आरटी के मध्य प्रदेश 2023 ऑनलाइन प्रवेश के लिए आयु सीमा, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी आयु सीमा की जानकारी लेते हैं कि क्या आयु सीमा क्या रहेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है प्री प्राइमरी 3+, प्री प्राइमरी 4+, प्री प्राइमरी 5+। ये जो 3+ लिखा हुआ है, 4+ लिखा हुआ, 5+ लिखा हुआ, ये उनकी एज है। जैसे कि ये प्री प्राइमरी क्या है, ये प्री प्राइमरी और ये प्री प्राइमरी क्या है। देखिए स्कूल में नर्सरी होता है, एलकेजी होता है, यूकेजी होता है। तो नर्सरी के लिए आप कम से कम 3+ का होना अनिवार्य है, या फिर 3 साल या 3 से 4 साल के बीच होना चाहिए। 3 साल से अधिक लेकिन 4 साल से कम, यानी 3 से 3.5 साल का हो तो वो नर्सरी में दाखिला करा सकता है। फिर एलकेजी के लिए अगर करना चाहता है तो वो 3 साल 6 महीने से लेके यानी 3.5 साल से 5 साल के बीच होना चाहिए। अब और अगर मान लो कि आपको यूकेजी से एलकेजी यूकेजी करना हो तो 4 साल 6 महीने से लेके 6 साल के बीच होना चाहिए, यानी कि 4.5 से 6 साल के बीच होना चाहिए। और कक्षा 1 में दाखिला कराना चाहते हैं तो 5 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम होना चाहिए। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 5 से 7 साल के बीच कक्षा 1 के लिए उम्र होती है, इसको ध्यान देना है। इस प्रकार से आप गलत फॉर्म न भरें। आरटीएमपी एडमिशन के लिए पात्रता, अब ये बहुत लोगों को पूछते हैं कि इसके लिए पात्रता क्या क्या लगेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। केवल मध्य प्रदेश का मूल निवासी ही होना चाहिए आवेदनकर्ता, इस बात का ध्यान दें। दूसरा है राज्य के निम्न वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को ही आरटी मध्य प्रदेश में दाखिला पात्र होंगे, इसको ध्यान दीजिए। आरटी मध्य प्रदेश के अंतर्गत अनाथ बच्चे भी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। मध्य प्रदेश द्वारा आरटीएमपी एडमिशन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के बच्चों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है, इसको ध्यान देना। अभी जो प्रक्रिया है 13 मार्च 2023 से वो आरटीएमपी के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के बच्चों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत बच्चों के प्रवेश के लिए माता पिता की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए, ये नियम बताया गया आरटी अधिनियम के तहत पे। विधवा, बीपीएल और पीडब्ल्यूडी के बच्चे भी इस स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटी मध्य प्रदेश हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमको आरटी एडमिशंस के लिए चाहिए, तो इसको ध्यान से आप देख लो या फिर इसको आप लिखना है तो लिख लो। आधार कार्ड चाहिए, अभिभावक का वोटर आईडी कार्ड चाहिए, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, तहसीलदार द्वारा जारी किया गया आवासीय प्रमाण पत्र मीन्स निवास प्रमाण पत्र आप लोक सेवा केंद्र से बनवा लें, 1 घंटे में या 1 दिन समाधान पे बन जाता है। इस प्रकार से आप इसको ध्यान से आप लिख ले। आधार कार्ड, माता पिता बच्चे का, अभिभावक का वोटर आईडी कार्ड चाहिए और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए बच्चे का, पासपोर्ट साइज फोटो तीनों का चाहिए, माता पिता बच्चे का, तहसीलदार द्वारा जारी किया आवास यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से आप आरटी पे ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं और मैंने आपको सारी बात इस वीडियो पे बता दी है। तो जल्द से जल्द करें और अपने दस्तावेजों को इकट्ठा करें। 13 मार्च 2023 से ये आरटी एडमिशन ऑनलाइन स्टार्ट है। थैंक यू वेरी मच।